किमपि अत्याहितम्। अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी अजदहा में जब हमला किया नाज़रीन, उर्दू थिएटर एक सफ़रनामा में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। प्यारे नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह उर्दू में ड्रामे की इब्तिदा हुई और इंदर सभा ने किस तरह धूम मचाई। इसकी तकलीद में बहुत सी सभाएं लिखी गईं और इसे कामयाबी के साथ बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में खेला गया। जब इंदर सभा अमानत बंगाल में धूम मचा चुकी तो बंगाल के थिएटर रसिया को नए ड्रामे की तलाश शुरू हुई। इंदर सभा इस कदर मकबूल हुई थी कि इस तर्ज के नाटक लिखने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। हम जानते हैं कि बंगाल में ड्रामे की रवायत उर्दू से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लिहाजा इस बात का ख्याल किया गया कि जो ड्रामा बंगाल में लिखा जाएगा उसका ताल्लुक उसी सरजमीन से होगा। इस बात को जहन में रखकर शेख पीर बख्श ने ड्रामा नागर सभा लिखा और उसे निहायत एहतमाम के साथ खेला गया। नागर सभा का प्लॉट बंगाल के जादू की मशहूर मारूफ दास्तान पर मबनी है और निहायत खूबी के साथ ड्रामाई तदबीर का दिलकश नमूना बनाया गया है। किस्से में हैरत और दिलचस्पी के काफी अनासिर हैं और नाच गानों की कसरत। हैरत खेज अमल और हरकत ने शुरू से आखिर तक बेहद दिलचस्प बना दिया है। काफी मेहनत और जाफिशानी और मश्क, मुरस्सा साजो सामान और खुशनुमा सीनरी की आरास्तगी ने इस ड्रामे को दिलकश और मकबूल बनाया था। ये नाटक अरसे दराज तक मुख्तलिफ कंपनियों ने खेला। इस ड्रामे की एक खुसूसियत ये भी थी कि मुरव्वज ड्रामों के बरखिलाफ इसका महल वक़ू मकामी था और मरकज़ी ख्याल व मौजू अहद हाज़रा की मुनासबत से चुना गया। इसलिए भी अवाम ने पसंदीदगी की नज़र से देखा और मानूस फिजा की वजह से ज्यादा कामयाब साबित हुआ। सभा में आज नागर की आमद है, सारे अफसरों की, जादूगरों की आमद है। मोहिनी सूरत है अजब, ढंग निराला उसका, देख लो आज उसकी आमद है। कान में कुंड है, हाथ में तोगनी, झोली वाले की बज़्म में आमद है। सुंदर जोजा है, गुलों में आदर है, ए इमाम बख्श हजारी, गावा आमद है। सारी देवी को सुमिर, गीतों को सुरनाए, कहूँ सपेरा में नया, इमाम बख्श चितलाए, सभी को शीस नवाऊं, शीस धरो ममहात, सपेरा में गत गाऊं। कौन देश जोगी रहो, क्या है तुम्हारा नाम, सीखा है कौन जोग तुम, जाते हो किस काम। देश कामरों में रहूं, नागर मेरा नाम, जादू में उस्तादू, मेरू देश तमाम। अहमद हुसैन वाफर ने नागर सभा लिखा और नागर सभा की ख़ास बात यह है कि इंदर सभा की तर्ज पर ही नहीं है, बल्कि वो पहला ऐसा नाटक है उर्दू में जिसमें राजा नहीं है, जिसमें देव नहीं है, जिसमें परियां नहीं है,
बल्कि सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो एक आम सपेरा और एक सपेरन है। उसमें बंगाल का जादू है, जो बंगाल का जादू बहुत मशहूर है, वो बंगाल का जादू है। यानी पहली बार उर्दू में, बंगाल में उस देव, परी, राजा, रानी इनसे निकाल करके आम लोगों के बीच, आम पब्लिक का नाटक पब्लिक के बीच खेला गया। बहुत ही आम साधारण किरदार है उसमें। हालांकि ये भी मंजूम ड्रामा है, हालांकि ये भी नज़्म में लिखा गया ड्रामा है, लेकिन ये बंगाल की अपनी धरती का नाटक है। वहाँ का जादू है, वहाँ का एक सपेरा है, एक सपेरन है, उन दोनों के इश्क की दास्तान है, दोनों में इश्क होता है, दोनों मिलते हैं, उसकी पूरी कहानी है, कैसे कश्मकश होती है। तो वो पहली बार बंगाल का मंजूम ड्रामा ज़रूर है, लेकिन अपनी धरती का ड्रामा है, आम लोगों का ड्रामा है। मैं मोती को लाऊंगा बेशक तू जान, कि लौंडी बनाऊंगा सुंदर ये मान। मोती का मिलना सहल तू न जान, कि गर्दिश में है तकदीर लेना तू मान। उसकी रुफत ने हमें ऐसा सताया जानी, कि देखे बिना उसको चैन न आया जानी। मुझको अकेला छोड़ के जाते चले जो आप, तेरा भेला ना होएगा, लेता जा इतना पाप। बिन मोती के चैन नहीं, दिल को नहीं करार, सांची तुझसे मैं कहूँ, दिल से हूँ लाचार, दिल से हूँ लाचार, के तुझको छोड़ना जाता। मेरे लगा इश्क का तीर, मुझे कुछ समझ ना आता। नीरख पीतम, तुम बहे बहुत ही होशियार, इश्क बुरा जंजाल है, मत करना दिलदार, मत करना दिलदार, नफा नहीं इसमें होई, कि आज इन्होंने इश्क जान अपनी को खोई। किया इश्क फरहाद होवे शीरी पे दीवाने, सब तोड़ा कोह पिहार, क्या तू नहीं जाने। मैं जाता हूँ परदेश, मुझे तू मना न करना, एकदम का हूँ मेहमान, सफर बंगाला करना। किससे करूं बयां कि मुल्क मुल्तान कहावे, शहंशाह का पुत्र नाम मजनू कहलावे। नागर सभा की पेशकश बंगाल में उर्दू ड्रामे के लिए फाले नेक साबित हुई। इसने बैक वक्त दोहरा काम किया। एक जानिब आवाम को तफरीह का सामान पहुंचाया, तो दूसरी जानिब बंगाल की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समोए रखा। जिस तरह लखनऊ के कुर्ब जवार में इंदर सभा की धूम मची थी, ठीक उसी तरह मशरकी इलाकों में नागर सभा का बोलबाला था और इसकी तकलीद में बहुत से नाटक लिखे और खेले गए। नागर सभा में बंगाल के जादू को मद्देनजर रखकर ड्रामे का ताना बाना बनाया गया था। पहली बार मकामी मसाइल और मकामी रस्म रिवाज को ड्रामे के जरिए पेश किया गया। हम जानते हैं कि बंगाल का जादू किस कदर मशहूर है। आज भी काली पूजा के ज़माने में इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। ड्रामा नागर सभा ने कई सतहों पर उर्दू ड्रामे को मालामाल किया। अव्वल तो माफौकुल फितरत अनासिर से आज़ादी दिलाई, यानी पहली बार जिन्न,
परी, देव, राजा और शहजादे की कहानी के बजाय आम इंसान की दास्तान पेश की गई। दोयम, किरदार की सूरत में भी आम इंसानों को मुकम्मल सूरत में पेश किया गया। सोम, बंगाल के मकामी जादू के इर्द गिर्द ड्रामे का ताना बाना बुना गया। मामूली सपेरा और सपेरन को मरकजी किरदार के तौर पर पेश किया गया। इन किरदारों से नाजरीन ने कुर्बत महसूस की, और क्यों ना करते, ये उनके दरमियान के किरदार थे। गो वो खुद किरदार की शक्ल में स्टेज पर मौजूद थे। बाबू लोगो खुश रहो, दिए वचन समझाए, जोगी हूँ मैं द्वार का, मोती दो बतलाए। कौन देश जोगी रहो, हमसे कहो बनासी। क्यों पूछते हो मोती को, सांची कहो बताए। हाँ हाँ, हमें भी बताओ। देश कामरों में रहूं, नागर मेरा नाम, जादू का उस्ताद हूँ, जाने लोग तमाम। कोस एक मोती है, जोगी तू धैर्य ध्यान, द्वार छाया से है मोती स्थान। मोती मेरा नाम सुन, छोड़ छाड़ सब घर बार, चुप कर बैठी है कहाँ, अब तो दे दीदार। कौन देश जोगी रहो, बतलाओ तुम अपना नाम, एक घड़ी तो ठहर जा, करती हूँ कुछ काम। देश कामरों में रहूं, नागर मेरा नाम, जादू का उस्ताद हूँ, जाने लोग तमाम। सुन रे जोगी दूर के, सुन रे जोगी दूर के, तू है चतुर सुजान, एक पहेली दे बुझा, मोती अपनी मात। बूझ मोती बूझ, क्या पहेली है, अभी तू बुझा। कौन सा धन अनमोल है, चोर सके ना चुराए, कैसे हासिल हो सके, मुझको दे बतलाए। बुद्धि धन अनमोल है, बुद्धि धन अनमोल है, कह गए लोग बताए, मशक्कत से हासिल हो, दाना लोग बताए। नागर सभा में क्या होता है, नागर सभा का जो मंचन होता है वो दूसरे लोक नाट्यों की तरह गांव में खुली चौपाल पर होता है। चौपाल बड़ी हुई तो चौपाल में कर लिया, नहीं तो तखत लगाकर एक थोड़ा सा स्टेज बना लिया, चार उसमें बांस गाड़ दिए चार तरफ, दो तरफ से लाइट बांध दी और दो तरफ से फूलों की झालर बांध दी, तो एक मंच का सजावट भी हो गया। पीछे एक पर्दा लगा दिया और घूम घूम कर करते हैं, क्योंकि तीन तरफ दर्शक होते हैं, चौथी तरफ तो पर्दा है, पीछे से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इधर भी दर्शक हैं, इधर भी दर्शक है और सामने भी दर्शक हैं। तो इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीनियम थिएटर, जहाँ आप सिर्फ दर्शक को देखकर बात करते हैं। यहाँ आपको तीनों तरफ के दर्शकों को लेना है, 3 डायमेंशनल एक्टिंग करनी है आपको। एक्टर की ट्रेनिंग भी अलग ढंग से चाहिए, इसके साथ वो मूवमेंट भी कर रहा होगा, इसके साथ वो गा भी रहा होगा, इसके साथ उसे ताल का भी ध्यान रखना है और कहानी के हिसाब से भाव का भी ध्यान रखना है। आप समझ सकते हैं संपूर्ण अभिनेता की जो बात कही गई है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, वो हमारे यहाँ दिखती है। वो हमारे शहरी एक्टरों के बस की बात नहीं है, या तो वो स्पीच कर सकते हैं या मार्शल आर्ट, या तो वो डांस कर सकते हैं या कार चला सकते हैं, लेकिन वो नाचे गाएं बजाएं और फिर भाव लेकर अभिनय करें। एक प्रोसीनियम थिएटर में अगर नाटक करते हैं तो उसका अप्रोच ही अलग होता है। ये जैसा थ्रस्टिंग थिएटर है जहाँ ऑडियंस तीनों तरफ बैठती है इधर, तो इसके लिए डिज़ाइनिंग अलग हो जाती है, तो वो उस तरह का स्पेक्टिकल हम इसमें नहीं कर सकते हैं जो आम प्रोसीनियम थिएटर में होता है। तो वो रियलिस्टिक भी वो ज़्यादातर करते हैं। हम लोग यहाँ ज़्यादातर सिंबॉलिक सेट्स बनाते हैं, तो हमारा डेकोर ही अलग होता है। ड्रामा नागर सभा की तख्लीक और पेशकश ने बंगाल में उर्दू थिएटर की वो मजबूत बुनियाद रखी जिसने बाज़ाब्ता कंपनी के कायम की राह हमवार की, और बाद में चलकर इन कंपनियों ने उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ की राह हमवार की। इसके साथ एक जानिब इंद्र सभा और नागर सभा धूम मचा रही थी, तो दूसरी जानिब नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता के मटिया बुर्ज में नज़रबंद कर दिए गए थे।
हम जानते हैं कि वाजिद अली शाह ने लखनऊ में पहले अपनी मसनवियों को पेश किया, उसके बाद ड्रामा राधा कन्हैया का किस्सा पेश किया। चूँकि उन्हें ड्रामे का शौक़ था और ये शौक़ कलकत्ता में भी बरकरार रहा और उन्होंने यहाँ भी ड्रामा खेलने की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में वो नवाब थे और दुनिया की तमाम सहूलतें इशारा करने पर हाजिर होती थीं। कलकत्ता में ये सहूलत तो थी नहीं, लेकिन शौक़ और हौसला था। यही वजह है कि उन्होंने अपने नामुकम्मल राधा कन्हैया का किस्सा मटिया बुर्ज में मुकम्मल किया। इसे पेश करने में वो एहतमाम तो नहीं किया जा सका जो लखनऊ में किया गया था, लेकिन राधा कन्हैया को मुकम्मल सूरत में कलकत्ता के मटिया बुर्ज में ही पेश किया गया। जोगन साहिबा, क्यों मलूल हो, काहे जिया मलीन है? 24 बरस से एक रंज है। वो क्या रंज है, हमसे कहने का हो तो कहिए। 24 बरस से राधा कृष्ण का नाच नहीं देखा। बस इस बात का गम है, अभी जाता हूँ तदबीर करने को। ओ बरकत वाले जिन नफरियात, ओ गुर्बत के दोस्त अफरियत, तेरा दोस्त उससे मिलना चाहता है। दीदार करा दे, दीदार करा दे, दीदार करा दे। गुर्बत के दोस्त अफरियत हाजिर है। गुर्बत ने अपने दोस्त को पुकारा और अफरियत दौड़ा चला आया। सलाम वालेकुम मियां अफरियत। वालेकुम अस्सलाम वसलील वल अलाम अल तुलाम वल कलाम अल किशमिश वल बादाम मियां बहादुर बहादुर खटपट जंग। कैसे याद किया? हमको तुमसे एक अमर जरूरी कहना है, अगर तुमसे हो सके। कहो। जोगन साहिबा को 24 बरस से राधा कृष्ण का नाच न देखने का गम है। वादा कराया हूँ, तुमसे हो सके तो वादे को पूरा करो। बस इतना ही। तांत्री मनांत्री लम खबीसी लाटक लाटक झूठक झाटक कुफरान परी अगवान परी ईरान परी तूरान परी हाजिर हो। तुमने राधा कृष्ण का नाच तो देखा होगा? जी हाँ। तो तुम कृष्ण बनना, तुम राधा, और तुम दोनों गोपियां बनना। जाओ जोगन साहिबा को ढूंढ के लेके आओ। जी हुजूर। शुक्रिया अफरियत, शुक्रिया। वाजिद अली शाह ने कलकत्ता के मटिया बुर्ज में अपना ड्रामा राधा कन्हैया का किस्सा मुकम्मल किया। मसूद हसन रज़वी अदीब इसे शाही महल में खेले जाने का जिक्र करते हैं और ये बात वो कयास की बुनियाद पर कहते हैं, जबकि वाजिद अली शाह ने इसे मटिया बुर्ज में मुकम्मल करने का जिक्र अपनी किताब बनी में किया है। नाम मेरा है कन्हैया, मैं तुम्हें जानता हूँ। राधा जी जान से तुम्हें मैं यहाँ मानता हूँ। राधा जी के अंग पर बिंदियाई छन देत, मानो फूली केत की भौरा बासन ले। मैं तेरी इश्क में दीवानी हुई है कहना, मैंने जी जान से तुझको तो यही है पहचाना। इसके अलावा राधा कन्हैया का किस्सा दो सूरतों में मिलता है। मुकम्मल सूरत में
जहां मनाजिर, लिबास और जेवरात के इस्तेमाल का हवाला है और बनी में मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर यह पूरे वसूख के साथ कहा जा सकता है कि राधा कन्हैया का किस्सा मुकम्मल सूरत में कलकत्ता के मटिया बुर्ज में ही खेला गया। मेरे इश्क में राधा जी मैंने जंगल जंगल छाना, देव परी ने भी मुझको कहीं नहीं पहचाना। सिर से मुकुट खटका छनी, कर मुरली और मार, ओ बाकी मोमन में बसे सदा बिहारी लाल। बंगाल में 1795 में ही बंगला ज़बान में ड्रामे खेले जाने लगे थे। एक रूसी फनकार लेबेदीफ ने ड्रामा बहरूप और इश्क बेहतरीन मुआलिज है 27 नवंबर 1795 को खेला था। नागर सभा खेले जाने के बाद ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए कई कंपनियां कायम हो गईं और उन कंपनियों ने बहुत से ड्रामा निगारों की खिदमत हासिल की। उनमें शेख फैज़ बख्श, नवाब अली नफीस, शेर पीर बख्श, हकीम मिर्ज़ा हर्क, अहमद हुसैन वगैरह बहुत मकबूल हुए। किसी ड्रामे की कामयाबी के लिए उन ड्रामा निगारों का नाम ही काफ़ी था। ढाका में खेले गए ड्रामों में हसन अफरोज और बीमार बुलबुल बहुत मकबूल हुआ। पहले उर्दू ड्रामे में ख़वातीन स्टेज पर नहीं आती थी, इसलिए हम देखते हैं कि उर्दू ड्रामों में ख़वातीन का किरदार खूबरू और नौजवान लड़के अदा करते थे। बंगाल का एक बड़ा कारनामा यह है कि यहाँ उर्दू ड्रामों में पहली बार न सिर्फ ख़वातीन के किरदार में औरतें नज़र आती हैं, बल्कि ये औरतें मर्दों के किरदार में भी दिखाई देती हैं। तफरीह के साथ साथ अवाम की बात अवाम की ज़बान में नाटकों का ज़रिया नागर सभा ने की, और उसी नागर सभा ने जब अलग अलग कंपनियों के ज़रिए खेले गए तो फिर नए नए नाटकों की तलाश भी हुई, और नए नए नाटकों की तलाश हुई तो नए नए नाटक लिखे गए। कानपुर से मुंशी बुलाए गए, खुद ढाका में बहुत सारे मुंशी थे, उन तमाम लोगों ने नाटक लिखे। उन नाटकों में एक नाटक बीमार बुलबुल है जो एक लीक, मतलब वहाँ से फिर एक ट्रेंड सेट होता है। जैसे नागर सभा से एक ट्रेंड सेट होता है, वैसे ही बीमार बुलबुल से एक ट्रेंड सेट होता है कि बीमार बुलबुल पहली बार एक आम आदमी के इश्क की दास्तान है, और पहली बार एक माशूक दो आशिक, यानी एक माशूक है जिसको दो लोग चाह रहे हैं, दो लोग उससे प्यार कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच टकराव पहली बार नाटक में बीमार बुलबुल में आया। ड्रामा बीमार बुलबुल से जदीद ड्रामे की इब्तिदा होती है। उस ड्रामे ने नसरी ड्रामे की भी शुरुआत की। बंगाल में मौजूद कंपनियों ने इसे पेश करके वो मिसाल कायम की कि जो उससे पहले देखने को नहीं मिलती। उसी ज़माने में जब बहुत सी कंपनियां कायम हुईं तो फिर आपसी चपखलिश भी शुरू हुई, और आपसी चपखलिश का जो नतीजा होता है वो उन कंपनियों को भी भुगतना पड़ा, यानी धीरे धीरे टूटने लगी, और रफ्ता रफ्ता 1920 तक आते आते तकरीबन ख़त्म हो गई। लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुकी थी। ढाका में पहले न सिर्फ सांची मंदिर की तवाइफें स्टेज पर जनाना किरदार में आईं, बल्कि उन्होंने मर्दाना किरदार भी निभाए। दोयम, यहाँ के बंगाली शुरफा ने अपने घरों में वाक़े नाच घर को उर्दू ड्रामे के लिए मखसूस किया, जिससे गैर उर्दू तक भी उर्दू ड्रामे पहुँचे और मकबूल हुए। उन शुरफा में मोहन शाह, जानकी बाबू, मोती बाबू और भगवती बाबू अहम हैं। उस ज़माने में उर्दू ड्रामे के कई अदाकार बहुत मकबूल थे। उनमें मास्टर लालू, मास्टर अब्दुल समद कसाई, मास्टर अब्दुल जब्बार, मास्टर खोखा और इलाही बख्श, इन लोगों की मौजूदगी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत होती थी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह बंगाल ने उर्दू ड्रामे और थिएटर के फ़रोग़ में हिस्सा लिया। आज का सफ़र यहीं तमाम होता है। अगले एपिसोड में इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।